मैं यतिवर्य कुमार विजय आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में एक एक जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपके स्वभाव, व्यक्तित्व, हर साल में कौन से महीने आपके लिए शुभ होते हैं, आपके जीवन के कौन कौन से साल अति महत्वपूर्ण होते हैं, आप में क्या क्या खास गुण होते हैं, क्या आप में अवगुण भी होते हैं, आप किस काम को रुचिपूर्ण तरीके से करके जीवन में सफलता पा सकते हैं, आपका भाग्योदय किस साल में होता है, आपका प्रेम किस राशि वालों के साथ में सफल होता है, आपका दाम्पत्य जीवन किस राशि वालों के साथ में सुखद रहता है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहता है, आपको किस किस रंग के किस किस प्रकार के रोग होते हैं होने की संभावना रहती है, आपके लिए कौन सा वार शुभ है, कौन सा अंक शुभ है, कौन सा रंग शुभ है, कौन सा नग पहनना चाहिए, आपकी मित्र राशियां और आपकी शत्रु राशियां कौन कौन सी है, आपके लिए कौन सा मंत्र चमत्कारिक सिद्ध होता है, आप जीवन में ऐसा क्या करें कि आपका जीवन सुख समृद्धि से भरपूर बन जाए, आदि सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में पूर्ण रूप से बताऊंगा। बस आप मेरे वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखें। हालांकि मैं आपकी वृश्चिक राशि के इस विषय पर पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में जो बातें बताई उसके अलावा इस वीडियो में और अधिक जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। और वीडियो के शुरू में मैं आपको सबसे पहले आपकी जो वृश्चिक राशि है उसके बारे में जानकारी दूंगा और मेरा वीडियो यहीं से शुरू होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और इसको आप सबसे पहले देख भी सकें। एक बात और कि अगर आपको मेरा यह वीडियो पूरा देखने के बाद में पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और आपके जितने भी वृश्चिक राशि के मित्र या फिर परिवार के लोग हैं उन लोगों तक मेरा यह वीडियो ज़रूर पहुंचाएं या उनके साथ में शेयर करें। सभी ग्रुपों में कर दें, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ताकि जो वृश्चिक राशि के लोग हैं वह अपने जीवन के बारे में कुछ जानकारी पा सके और वह अगर जीवन में असफल हो रहे हैं तो इस वीडियो को देखकर वह भी अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यह जानकारी कर लेना आपको यह जानकारी कर लेना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर 8 नंबर का अंक लिखा है वहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है। यह मेरा वीडियो आपके लिए है। अब सबसे पहले मैं आपको आपकी वृश्चिक राशि के बारे में परिचय करवा देता हूँ कि वृश्चिक राशि कैसी होती है। आपकी वृश्चिक राशि 12 राशियों में 8वें नंबर की राशि है। आपकी राशि जल तत्व की राशि है, तमोगुणी है, स्थिर स्वभाव है और राशि का स्वामी आपके मंगल है। आपकी राशि का जो प्रतीक चिन्ह बिच्छू है वह रहस्यमय होने का प्रतीक माना जाता है। आपकी राशि में 3 नक्षत्र और इन 3 नक्षत्रों के 9 चरण आते हैं और इन 9 चरणों से आपकी राशि के नाम के प्रथम अक्षर भी 9 ही बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 नक्षत्र कौन कौन से हैं जो आपकी राशि में आते हैं और बाद में उनसे शुरू होने वाले नाम के अक्षर क्या क्या होते हैं या कौन कौन से अक्षर होते हैं यह मैं आपको बता दूंगा। पहला नक्षत्र है विशाखा। इसका केवल एक चरण आपकी राशि में आता है और बाकी के जो 3 चरण हैं वह तुला राशि में होते हैं। दूसरा नक्षत्र है अनुराधा। इसके 4 चरण आपकी राशि में आते हैं और तीसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा, जिसके 4 चरण आपकी राशि में आते हैं और इन 3 नक्षत्रों से जो नाम बनते हैं या नाम का जो पहला अक्षर बनता है वह इस प्रकार से है। तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी और यू। अगर इन अक्षरों से आपका नाम जन्म कुंडली के अनुसार शुरू होता है तो आपकी जन्म राशि वृश्चिक है।
आपकी राशि का वर्ण जो है वह ब्राह्मण है, तत्व जल है, वश्य कीट है, निवास स्थान बिल या फिर गड्ढे में होता है। कांति जो है वह स्निग्ध है। रात्रि को और दक्षिण दिशा में आपकी वृश्चिक राशि बलवान होती है। राशि सत्ता आपकी नकारात्मक है। शीर्षोदय राशि है, सम और पुरुष संज्ञक राशि है। आपकी वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का नहीं होता, लेकिन चंद्रमा केवल 3 अंशों तक नीच का होता है। मंगल ग्रह आपकी अपनी राशि में आते हैं, आपकी राशि में आते हैं तो वह स्वग्रह ही माने जाते हैं। कोई भी ग्रह आपकी राशि में मूल त्रिकोण में नहीं रहता है। आपकी राशि का स्वामी मंगल छोटे कद का, दक्षिण दिशा में बली, क्रूर ग्रह माना जाता है। यह बलवान है, पुरुष और ग्रह मंडल में मुख्य सेनापति का इनको जो है वह दर्जा प्राप्त है। हमारे शरीर में मंगल का जो स्थान है वह मांस है, मज्जा है आदि के रूप में होता है और इसका जो प्रभाव है वह मस्तक पर विशेष रहता है। यह था आपकी राशि के बारे में परिचय। और अब अगले भाग में आगे बढ़ते हुए मैं आपको वृश्चिक राशि के जो आप लोग पुरुष हैं उनका स्वभाव और वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनका स्वभाव और उनके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी बताऊंगा। आप यह पूरा बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि पुरुष और महिला के स्वभाव के बारे में बताने के बाद मैं वृश्चिक राशि के जातकों में क्या क्या गुण होते हैं और क्या क्या अवगुण होते हैं यह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले देखते हैं कि वृश्चिक राशि के पुरुषों का स्वभाव और उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। अगर आप वृश्चिक राशि के पुरुष हैं तो आप में आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है और साथ ही आप बहुत स्वेच्छाचारी भी होते हैं। कोई आपसे किसी अवसर का लाभ उठाना भी सीखना चाहे तो वह आपसे सीख सकता है। आप धन खर्च करने के मामले में थोड़ा समझदार होते हैं और हमेशा थोड़े से ही काम चला लेते हैं। मितव्ययता का पूरा आप ध्यान रखते हैं, उनका पालन करते हैं और आप धन को खर्च करने के बजाय जमा करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप वैसे तो कोई गलत काम को करना पसंद ही नहीं करते, लेकिन अगर कभी ऐसा करते हैं तो आप उसको गुप्त रखना भी जानते हैं। मन में कभी कभी उत्तेजना या क्रोध के चलते आप फालतू की चिंता, जिसको हम दूसरे शब्दों में दुश्चिंता भी कह सकते हैं, मन में पाल बैठते हैं। वैसे तो आपको धोखा देना किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपको धोखा कोई देता है तो प्राय यह देखा जाता है कि आप उसको आसानी से माफ़ नहीं कर सकते। आप अपना काम निकलवाने के लिए मामला थोड़ा आप अपना काम निकलवाने के मामले में थोड़ा सख्त रहते हैं और इसी चक्कर में यह भी भूल जाते हैं कि आपका काम तो बन रहा है लेकिन किसी का नुकसान भी हो रहा है, लेकिन इस बात की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। अगर आपको किसी के राज की बात भी पता चल जाए तो आप समय आने पर अपना काम निकलवाने से परहेज नहीं करते। आपकी राशि का स्वामी मंगल है जो एक योद्धा है और गर्म और जोशीला ग्रह है, इसलिए आपके अंदर एक प्रकार का स्वाभाविक घमंड जैसा दुनिया को या दूसरे लोगों को महसूस होता है। वैसे अगर देखें तो इसी स्वभाव के कारण आप किसी खास व्यक्ति से ईर्ष्या भी कर बैठते हैं। आप जीवन में सफल होते हैं तो यह आपकी बुद्धिमत्ता, चतुराई, कर्मण्यता और अभूतपूर्व धैर्य के कारण ही होता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो इसके पीछे आपका आलस और जीवन जीने में अनियमितता प्रमुख कारण होती है। आपके मन में हर बात को या हर व्यक्ति को लेकर तुरंत शंका उठती है। आप कम बोलने वाले और कुछ संकोची स्वभाव के भी होते हैं। यह सब आपका व्यक्तित्व मिलकर आपको एक रहस्यमय व्यक्ति बना देता है, जिसके कारण लोग आपके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं समझ पाता। आप में आत्मनियंत्रण की क्षमता ही प्रमुख रूप से होती है। आपको सफलता भी सामाजिक कार्यों में और राजनीति में अधिक मिलती है। आप में जो आपके राशि स्वामी के नेतृत्व करने के गुण और साहसिक कार्य करने की प्रेरणा बहुत होती है, क्योंकि आपकी जो राशि का स्वामी मंगल है वह सेनापति है तो नेतृत्व करता है और साहसी है इसलिए वह सेनापति है। तो आपके अंदर भी अपने राशि के स्वामी मंगल के ये गुण आप में बहुत अधिक देखे जाते हैं। आपकी रुचि भी विज्ञान और मनोविज्ञान में अधिक रहती है। आपके काम ऐसे ऐसे होते हैं जो दूसरे आदमी की सोच से बाहर होते हैं और यही काम
आप कर देते हैं तो दूसरों के लिए चमत्कार से कम नहीं होते। मतलब यह कि आप अपने कामों से दूसरों को हमेशा आश्चर्यचकित कर देते हैं। वैसे आपको यह भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपके कुछ काम बिना विरोध और बिना बाधा के कभी पूरे नहीं होते। उसमें कोई न कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला मिल ही जाता है। आप हमेशा अच्छे और बुरे दोनों किस्म के व्यक्तियों के साथ में एक जैसा व्यवहार करते हैं, यानी कि समझौतापूर्ण व्यवहार करना आप उचित समझते हैं। आप हमेशा अपने बनाए मापदंडों पर और अपने ही परिवार का पालन पोषण करने में व्यस्त रहते हैं। आप हर काम को बहुत अलग और तेज़ी के साथ पूरा करके अधिक खुश और आत्मसंतुष्टि पाते हैं। यह था वृश्चिक राशि के पुरुषों के स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में जानकारी। मैं आपको अब वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उनके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बता देता हूं। तो जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं वह ज़रूर ध्यान से देखें और सुनें। वैसे तो जो वृश्चिक राशि के पुरुषों का स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव लगभग वृश्चिक राशि की महिलाओं का भी होता है। बहुत सारी समानताएं दोनों के स्वभाव में होती है। लेकिन अगर आप वृश्चिक राशि की महिला है तो आपका स्वभाव निर्भीक होता है और इसी कारण आप थोड़ा सा आपके स्वभाव में हठ भी शामिल रहता है। वैसे आप पुरुषों की तरह बहुत स्वेच्छाचारिणी होती है। आपको भी कोई आसानी से धोखा नहीं दे सकता, और अगर कोई आपको धोखा दे दे तो आप उसको बख्श दे, ऐसा हो नहीं सकता। आप किसी भी मित्र के मन की बात को आसानी से जान लेती है, और जब उस मित्र से कोई काम हो तो आप मित्र से लाभ भी उठाती है। और ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि जो दूसरे राशि के लोग हैं, आपके स्वाभाविक संकोची स्वभाव होने के कारण आपका भी लाभ बहुत लोग उठा लेते हैं, और आपके जो मित्र है वह आपको आसानी से सहायता हमेशा करते रहते हैं। लेकिन जब आपको लाभ मिलता है तो आप यह नहीं देखते कि किसी का नुकसान हो रहा है या नहीं। आपका ध्यान एक तरफा ही रहता है। आपका गृहस्थ जीवन भी प्राय सामान्य ही रहता है, और आपके जो कर्म करने का जो विश्वास है, आप अपने कर्म करने पर ज़्यादा विश्वास रखती है। समाज सेवा हो या राजनीति, आप इनमें ज़्यादा रुचि लेती है, और अगर आपको जीवन में सफलता मिलती है तो इन्हीं दो क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मिलती है। अगर कोई बात आपके मन के अनुकूल नहीं होती है तो आप उसको टालने का भी प्रयास करती है। आपकी कल्पनाशीलता भी अच्छी खासी होती है। चतुराई से भी आप कोई कम नहीं होती है। चतुराई से भी आप बहुत अपना काम निकालती है, जैसा दूसरे लोग काम नहीं कर पाते। आपके स्वभाव में किसी के नियंत्रण में रहना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आप भले ही कितना ही परोपकारी काम करें, लेकिन कभी कभी आप कड़वे शब्द भी बोल लेती हैं। तो यह जो कड़वे शब्द है वह बिल्कुल अक्षरशः आपके लिए सत्य होता है, लेकिन सत्य बोलना सामने वाले को बुरा लग जाता है, आपके जो बोलने का तरीका ढंग होता है उसके कारण, और वह आपसे क्या कहता है कि विरोध कर बैठता है। क्योंकि आप सच बोलेगी तो सामने वाले के जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचेगी, उसको बुरा लगेगा, और वह आपका जो है वह आपसे नाराज़ भी हो जाता है। आपकी मुख्य स्वाभाविक जो है वह दूसरों के मन के भेद जान लेना, यह आपको बहुत अच्छे ढंग से आता है। आपको ज़्यादा भीड़भाड़ और शोर शराबे में जाना आना पसंद नहीं, या वहाँ रहना भी पसंद नहीं। इसके बजाय आप एकांत में रहना ज़्यादा अच्छा समझती है। अगर आप जीवन में सफल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपसे सफलता दूर है तो समझना कि आलस, उतावलपन और बेतरतीब जीवन शैली आपके लिए असफलता का कारण है। यह था वृश्चिक राशि के पुरुषों और महिलाओं के स्वभाव और व्यक्तित्व की बातें। अब मैं वृश्चिक राशि के जातकों के गुण और अवगुण बता रहा हूँ। आप बहुत ध्यान से इसको देखें, क्योंकि यह आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके अंदर गुण क्या है और अवगुण क्या है, और जान लेने के बाद में आप गुण को बढ़ा सकते हैं और अवगुण को अपने से दूर करके आप जीवन में सफलता भी पा सकते हैं। तो पहले मैं आपको आपके अंदर क्या गुण होते हैं यह बता देता हूँ। पहला गुण है, आप में संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता और मनोवृत्ति होती है। दूसरा, क्रियाशील दिमाग होने के कारण सृजनशीलता का अनमोल गुण आपके अंदर होता है। तीसरा, आप बिल्कुल निर्भीक होते हैं। कला प्रेमी, स्पष्टवादी, स्वतंत्र और संतुलित विचारों के कारण
आकस्मिक लाभ और मान सम्मान आप पा जाते हैं। चौथा है, आप में आत्मनियंत्रण की अद्भुत क्षमता होती है। और पांचवा है, चतुराई, बुद्धिमानी, कर्मठता और धैर्यवान होना आपके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र होता है। छठा, जो आप सोच लेते हैं उसको पूरा करके ही दम लेना, ये आपके अंदर श्रेष्ठ गुण होता है। सातवां, आप आध्यात्मिक उन्नति को पाना चाहते हैं और इसके लिए आप धर्म और दर्शन पर भी चिंतन किया करते हैं। ऐसे धार्मिक लोगों से आपका संपर्क बहुत अच्छा रहता है, आप श्रद्धावान रहते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। आठवां है, आप हमेशा समाज में और अधिक सुधार लाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं या हमेशा प्रयत्नशील भी रहते हैं। नौवां है, सच बोलना आपकी खूबी होती है, लेकिन यह खूबी या यह आदत सच बोलने वाली, भले ही सामने वालों को कितना ही बुरा लगे या अच्छा, यह आप नहीं देखते और हमेशा सत्य बोलना और सत्य बोलने वाले का साथ देना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। अब 10वां आपका गुण जो है वह आप साहस, हिम्मत और बहादुरी, यह 3 जो चीज़ें हैं यह आपके गहने होते हैं और यही आपके जीवन और व्यक्तित्व का सफलता का खजाना या वो होता है। यह थे आपके गुण। और अब मैं आपको आपके जो अवगुण हैं वह बता देता हूँ। जो अवगुण बता रहा हूँ इनको आप ध्यान से सुने और इन अवगुणों को अगर आप जीवन से दूर कर देते हैं तो जीवन में आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। पहला अवगुण है आपके अंदर जिद्दीपन, हठीला स्वभाव, आपको हमेशा हानि पहुंचाता है। दूसरा है विपरीत लिंगी की तरफ आपका आकर्षित अधिक रहना या करना, आपका ध्यान आकर्षण करना, यह आपके लिए जीवन में कष्ट का कारण बनता है। तीसरा है दूसरों के दोष पता लगने पर उस पर आप जल्दी ही आरोप, आक्षेप आदि लगा बैठते हैं, यह ठीक नहीं है। चौथा है किसी से लाभ लेने में बुराई नहीं, लेकिन अगर आपके लाभ लेने से किसी को हानि हो रही है और फिर भी आप अगर लाभ उठाने की सोच रहे हैं या सोच लेते हैं, यह आपका सबसे बड़ा गुण होता है। हालांकि आप जीवन में कभी कभी या फिर अपवाद स्वरूप ही, मैंने जो बताया है कि आप दूसरों से लाभ ले लेते हैं भले उसका नुकसान हो, यह आपके जीवन में कभी कभी या किसी के जीवन में कभी कभी ऐसा हो सकता है, ज़्यादातर ऐसा नहीं होता है। पांचवा, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यह एक आपका बड़ा अवगुण है। छठा है उतावलपन भी आपका प्रमुख अवगुण होता है। और सातवां, आप कभी कभी किसी से ईर्ष्या कर बैठते हैं या हर किसी पर आप शंका करते हैं, ये जीवन में ऐसा नहीं हो तो आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। आठवां है आप हमेशा लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाते हैं या किसी से भी वाद विवाद कर बैठते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता है। नौवां है कामुकता के मामले में आप असंयमित न हो और जितना नियमित रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है, लेकिन असंयमित होना आपके लिए ठीक नहीं रहता। और 10वां है अहंकार, गर्व, घमंड जैसे पापों से आप अपने आप को मुक्त रखने की कोशिश करेंगे तो आपको जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। यह थे आपके कुछ अवगुण। अगर आप में इस प्रकार के कुछ अवगुण है तो आपको इनको अपने जीवन में से निकालकर अपने आप को दोष मुक्त या पाप से मुक्त कर लेना ही ठीक रहेगा। अब वीडियो के अगले भाग में मैं आपको जीवन के आपके कुछ अति महत्वपूर्ण वर्ष और आपके भाग्योदय साल आदि के बारे में बातचीत करूंगा, बताऊंगा, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि हर साल में आपके लिए कौन से 4 महीने शुभ रहते हैं। तो आप मेरे वीडियो को, इस भाग को बहुत ही ध्यान से देखें। आपके जीवन में यह जुड़े हुए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भाग है जो मैं आप बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करता हूँ आपके भाग्योदय की। तो आपका जो भाग्योदय है आपके जीवन के 24वें साल से 28वें साल के बीच में होता है। इसके अलावा कुछ और साल ऐसे हैं जो आपके जीवन में विशेष उन्नति और प्रगति के साथ साथ सुख सुविधा और ऐश्वर्य देने वाले होते हैं। इन वर्षों में आपको सफलता खूब अच्छी और जल्दी और आसानी से मिलती है। जैसे कि आपके जीवन का 16वां साल, 22वां साल, 24वां साल, 33वां साल और 36वां साल बेहद सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। जीवन के इन वर्षों में आप अगर सक्रिय रहकर करेंगे, थोड़ा सा सक्रिय हो जाएंगे तो आप वर्षों तक के अपने जीवन को आसान और सुखद बना सकते हैं। आप अभी जो मैंने यह 4-5 साल बताए आपको जीवन में शुभ साल के रूप में ये साल होते हैं, और मैं कुछ इसके अलावा भी
और आपको साल बता देता हूँ आपके जीवन के जो शुभ होते हैं, और यह आपको सफलता देने वाले, धन धान्य से पूर्ण करने वाले साल होते हैं। तो पहले अभी मैंने आपको बताया 16 साल, 22 साल, 24 साल, 33 साल और 36वां साल। इसके अलावा आपके जीवन के जो बहुत अति महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम साल जाते हैं या होते हैं, उनमें से प्रमुख है 9वां साल, 18वां साल, 27वां साल, 36वां साल, 45वां साल, 54वां साल, 63वां साल और 72वां साल आपके जीवन का सबसे बढ़िया और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ाने वाले और सफलता दिलाने वाले साल होते हैं। आप अगर थोड़ा सा सतर्क होकर या एक्टिव होकर काम करेंगे इन वर्षों में, तो आप अपने जीवन के बहुत सारे वर्षों के सुख साधन जुटाने में सफल हो जाते हैं। इन वर्षों में आपको उन्नति है, सुख है, समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सफलता, आनंद आदि सभी चीज़ें आपको मिल जाती है और आप इन वर्षों का लाभ भी उठा सकते हैं। अब मैं आप इस वीडियो के जो इसी भाग में एक और अच्छी बात बता देता हूँ कि आपके लिए हर साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जो आपके लिए शुभ बीतते हैं, और अगर आप इन 4 महीनों को हर साल याद रखेंगे और थोड़ा सा इन महीनों में जो आपके लिए शुभ है थोड़ा सा एक्टिव होकर काम करेंगे, तो पूरे साल को आप सुख में बदल सकते हैं। तो आपके लिए ऐसे हर साल 4 महीने कौन कौन से होते हैं, यह आप याद रखें, देख लें, बहुत गौर से देखें। पहला जो महीना होता है हर साल आपके शुभ जाता है, वह होता है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का। दूसरा महीना होता है 13 अप्रैल से 12 मई तक। तीसरा महीना होता है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक। चौथा महीना होता है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। ये जो 4 महीने हैं आपके हर साल बहुत अच्छे बीतते हैं। इन सालों में आपको सुख है, सफलता है, समृद्धि है, विजय है, लाभ है, यह सब कुछ मिलता है। अब मैं इस वीडियो के अगले भाग में आपके जीवन का जो बहुत ही रोचक भाग है उसके बारे में बताने वाला हूं, और आशा रखता हूं कि आप भी इस भाग को बहुत गौर से देखेंगे और समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस भाग में आपके लिए बहुत उपयोगी जानकारी है और यह भाग आपके जीवन में प्रेम और दाम्पत्य के साथ साथ आपके सेक्स जीवन से संबंध में जुड़ा हुआ है। मैं इसमें कुछ आपको राशियों के संबंध में बातचीत करूंगा। आप यह बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको अपने जीवन में मिलने वाले सुख और होने वाले दुख या हो रहे दुख के बारे में अधिक जानकारी मिल जाएगी। आप वृश्चिक राशि के हैं और आपकी राशि का स्वामी एक गर्म ग्रह मंगल है, इसलिए आप में उत्तेजना और जोश का प्रवाह बाकी राशि वालों के मुकाबले थोड़ा अधिक रहता है। आपके दृष्टिकोण में सेक्स के बिना प्यार का कोई महत्व नहीं होता है या उसका कोई मूल्य भी नहीं। इसी सोच के कारण आप अपनी इच्छाएं जो है दूसरों पर, ऐसा मैं कह सकता हूं कि आप थोपना चाहते हैं। थोपना नहीं चाहिए आपको, इसलिए आप जीवन में प्रेम आदि के मामले में प्राय असफल भी हो जाते हैं। अगर आप अपने तीव्र कामुक स्वभाव पर थोड़ा सा नियंत्रण कर लें तो आप जीवन में प्रेम के मामलों में भी सफल हो जाते हैं। आपका प्रेम या दाम्पत्य जीवन वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के साथ में अच्छा सफल होता है। एक बार फिर देखें, आपका जो प्रेम या दाम्पत्य जीवन है वह वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि वालों के साथ में ही अच्छा होता है। यहाँ आपको कोई कष्ट, तकलीफ, हानि या परेशानी नहीं होती है इन राशि वालों के साथ में। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि वालों के साथ में भी आपके संबंध अच्छे और मधुर बन सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा उसको निभाना धैर्य के साथ पड़ेगा। इसके अलावा मीन राशि और कर्क राशि वालों के साथ में आपका जो रिश्ता है वह भी सामान्य हो सकता है। इन 2 राशि वालों से आपको विवाह या प्रेम आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह की सफलता में द्वादश योग और षडाष्टक योग के अलावा एक नवपंचम योग भी होता है, ऐसा जो अशुभ योग माना जाता है। और इन 2 राशि वालों के साथ में आपका नवपंचम योग बनने के कारण आप इन 2 राशि वालों के साथ में प्रेम और दाम्पत्य जीवन न शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तुला राशि और धनु राशि वालों से भी आपका जो है अशुभ द्वादश योग बनता है, लेकिन जैसे तैसे आप निभाह भी लेते हैं इन 2 राशि वालों के साथ में। इसी प्रकार मेष राशि और मिथुन राशि वालों के साथ भी आपका षडाष्टक योग बनता है। ये भी विवाह के लिए अशुभ योग होता है, लेकिन मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, फिर आप ध्यान देना, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के साथ में आपकी कभी नहीं बनती। इन लोगों के साथ में आपका वैचारिक मतभेद रहता है, वैचारिक दोनों के विचार जो है मेल नहीं खाते हैं।
और न आपका स्वभाव इनके साथ में मेल कर सकता है। हमेशा इन राशि वालों के साथ में आपका विरोध बना रहता है और कलेश का वातावरण बना रहता है। आप इन राशि को ध्यान से देखना और समझना, साथ ही किसी राशि के साथ में आपको कौन सा अशुभ योग बनता है यह भी जान लेना जरूरी है। और जिसके साथ में आपका मेल नहीं हो रहा है उसके साथ विवाह करना या प्रेम करना आदि आपको नहीं करना चाहिए और इनसे थोड़ा जहाँ तक हो सके दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं आपको वीडियो के अगले भाग में यह बताने वाला हूँ कि आपका जो जीवन है वह पारिवारिक जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन आपका कैसे सुखद, आर्थिक रूप से समृद्ध, आरामदायक, सुख समृद्धि से भरपूर, ऐश्वर्य से भरपूर बन सकता है। क्योंकि आपके जीवन में कौन से काम करते हैं आप, जब काम आप अपनी रुचि के अनुसार, अपनी राशि के अनुसार करेंगे तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी और आपका जीवन जो है सुखमय बन जाएगा। तो यह सब चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि आप वृश्चिक राशि के हैं, आपकी राशि का स्वामी मंगल है, आपको जीवन में क्या काम करने से आपको सफलता मिलेगी यह आप बहुत ध्यान से देखें। जो आप अगर इन मैं बता रहा हूँ अब काम, अगर आप ये काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर से आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और अगर आप जीवन में असफल हो रहे हैं तो आप एक बार इन कामों में से कोई एक काम करके देखें, आप जीवन में सफल जरूर हो जाएंगे। आपकी राशि के अनुसार आप क्या क्या काम कर सकते हैं यह आप अब देखें। आप जो है पुलिस है, सेना है, जासूस की नौकरी कर सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, अनुसंधान करने वाले बन सकते हैं या खनिज का काम करने वाले भी बन सकते हैं, इंजीनियर आप बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ आप बन सकते हैं, जादूगर आप बन सकते हैं, छोटा मोटा कोई उद्योग लगाकर भी आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। और खेती आदि का काम है, किसानी आदि का काम है, आप कर सकते हैं, व्यापारी भी आप बन सकते हैं। लेकिन व्यापार में क्या क्या काम करते हैं यह आप आगे देखेंगे कि इन कामों को करके ही आप सफलता पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जज बन जाते हैं, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो भी आप सफल होते हैं जीवन में, वकील बनकर भी आप सफलता पाते हैं। कोयले से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। घड़ियाँ हैं, रेडिया है, ये जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, घड़ियाँ, रेडिया, कंप्यूटर या इस प्रकार का आप काम करके व्यापार करके सफलता पा सकते हैं। तेल से संबंधित कोई काम करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। मेडिकल स्टोर, रंग व्यवसाय का काम करके आप सफल हो सकते हैं। लेकिन याद रखना कि आप किसी के साथ में साझेदारी करके अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो भी करना है वह आपको अकेले ही करना पड़ेगा। जिस काम में आपको मेहनत हो और अधिक परिश्रम करना पड़े, ऐसे कामों को करके आप जीवन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन आप लापरवाही, उतावल से बचकर काम करेंगे तो हानि से बचेंगे और लाभ को पूरा प्राप्त कर पाएंगे। यह अभी मैंने आपको बताया कि आपकी रुचि और किस काम को करके आप जीवन में सफलता और समृद्धि पा सकते हैं। और अब आगे के भाग में इससे मैं एक और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात की जानकारी आपको देने वाला हूं। इसलिए आपको इस भाग को भी देखना है और समझना है कि आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपके जीवन में कौन कौन से रोग होने की संभावना रहती है। आपको जीवन में स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और अधिक काम कर सकें। तो अब देखते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और इसलिए आप रक्त से संबंधित रोगों से अधिक परेशान रहते हैं। ब्लड प्रेशर, गुप्त रोग, बवासीर आदि के रोगों से आप त्रस्त होते रहते हैं। आपकी अस्वस्थता का जो कारण है अनियमित दिनचर्या और भोग वासना की अधिकता ही होती है। आपका पाचन तंत्र, जनन, संक्रामक रोग, आलस्य, उत्साहहीनता, विस्मृति, अनियमितता, काम वेग, वीर्य दोष, स्वप्न दोष, अधिक खून का बहना, हिरनिया, मासिक धर्म की अनियमितता, यह स्त्रीजन्य रोग होते हैं। इससे महिलाओं को कष्ट भोगना पड़ता है। इसके अलावा कब्जियात है, कोष्ठबद्धता है, नज़ला है, गठिया है, सनीपात है, नासूर है, भगंदर है, लिकोरिया है, ट्यूमर है आदि रोगों से आपको जीवन में परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ यह बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि यह सब बीमारियाँ किसी एक व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। इनमें से कुछ बीमारी आपको जीवन में हो सकती है या अलग अलग बीमारियाँ अलग अलग व्यक्ति को भी होती है। इनमें से कुछ बीमारियाँ अलग हो सकती है लेकिन
कुल मिलाकर अगर देखें तो कोई ना कोई इन्हीं बीमारियों में से आपके जीवन में परेशानी का कारण बनती है। आपको स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित या ठीक करना ठीक रहेगा। वैसे अभी मैंने आपको कुछ प्रमुख बीमारियों के बारे में बताया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी ऐसी बीमारियां या रोग होते हैं जिसके कारण आपको कभी न कभी जीवन में परेशानी का सामना भी करना पड़ा होगा या करना पड़ता होगा। जैसे कि फोड़ा है, फुंसी है, जलना है, कटना है, यह चीज़ें सब आपके जीवन की आम बातें होती है। बस आप हमेशा ध्यान रखें और कामावेग से बचें और साथ ही अधिक मेहनत से भी बचें, क्योंकि अधिक मेहनत करें, आपको मेहनत का काम अच्छा लगता है लेकिन अपनी शक्ति से ज़्यादा अगर मेहनत करेंगे यह आपके स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है। अपने भोजन में हमेशा गर्म और उत्तेजित करने वाले भोजन से आप बचें। ज़्यादा से ज़्यादा आप ए, सी और ई विटामिन युक्त जो भोजन ग्रहण करेंगे तो यह आपके स्वास्थ्य को हमेशा स्वस्थ रखेगा और आपके लिए लाभदायक भी रहेगा। अब तक मैंने आपके जीवन में कुछ होने वाले और कुछ करके सफल होने वाले विषयों पर जानकारी दी है और अब मैं आपके साथ में इस वीडियो के अंतिम भाग में पहुंच चुका हूं और आपको बता दूं कि इस वीडियो का यह अंतिम भाग ही इस पूरे वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इस पूरे वीडियो में अगर सबसे अधिक महत्वपूर्ण बातें आपके लिए है तो वह सब बातें इसी अंतिम भाग में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अब आप इस अंतिम भाग को पूरा बहुत ध्यान से एक टकटकी लगाकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो इसको अंतिम भाग को आप 2 बार देखें, ताकि इस भाग में जो मैं बताऊंगा वह आपको हमेशा याद रखना है और जो बताऊंगा वह करेंगे तो आपको जीवन में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब देखते हैं कि इस भाग में आपके लिए क्या क्या खास बातें हैं। आपकी राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, जो कि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। आपको हमेशा मानसिक अस्थिरता, उतावड़पन, अति भावुकता और अत्यधिक क्रोध से आपको हमेशा बचना चाहिए। जब जब भी आपके अंदर घमंड, ईर्ष्या, जलन की प्रवृत्ति जागेगी तो आपको जीवन में असफलता और अपमान का सामना करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है अपने स्वभाव में कुछ बदलाव करके इन पाप वृत्तियों से मुक्ति पा जाए तो हमेशा आपको लाभ ही मिलता रहेगा और सफलता के साथ साथ प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। अब मैं आपको यह हमेशा याद रखने वाली कुछ ऐसी राशियां बता देता हूं कि आपकी मित्र राशि कौन सी है और शत्रु राशि कौन सी है। किस राशि के साथ में आप काम करेंगे या किस राशि वाले आपको लाभ देने वाले होते हैं या कौन सी राशि आपको हानि देने वाली होती है, यह मैं बताऊंगा। आप अपने इस भाग को बिल्कुल याद रखना कि वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। मैं फिर बता देता हूँ, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले आपके अच्छे मित्र और साथी होने के साथ साथ इस राशि वालों से अगर प्रेम और दाम्पत्य जीवन भी बनाएंगे आप तो आपका सफल हो जाएगा। ये सभी राशि वाले आपके लिए लाभदायक होते हैं। मीन और कर्क राशि वालों से सामान्य संबंध रहता है। मेष, सिंह और धनु राशि वाले हमेशा आपके विरोध में रहते हैं। इन लोगों से आपका वैचारिक मतभेद रहता है हमेशा। यह राशि वाले से आपके साथ में संबंध रहने से आपको ही हानि उठानी पड़ती है। आपके लिए रविवार, सोमवार और मंगलवार का दिन अच्छा रहता है। आपके लिए लाल रंग शुभ रहता है और जो आपको दान करने वाली वस्तुएं हैं वह मैं बता देता हूं, आप ध्यान रखें। गेहूं है, मसूर की दाल है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, तांबा है, लाल कनेर का फूल है या फिर कोई भी लाल रंग की वस्तु मंगलवार के दिन अगर आप दान देंगे यह आपके लिए दान शुभ रहेगा। आप हनुमान जी की उपासना करें तो जीवन में कष्टों का निवारण होता रहेगा। 6.25 रत्ती का मूंगा सोने या फिर तांबे में जड़वाकर मंगलवार की शुभ होरा में अपने इष्ट देव को याद करके या शुभ चौगड़िए में अपनी अनामिका अंगुली में धारण करना ठीक रहेगा। आप मंगलवार का व्रत करेंगे यह आपके लिए शुभ रहेगा और हमेशा अपने पॉकेट में या पर्स में साथ में लाल रंग का रुमाल रखें। और पहनने में भी अगर आपके जो वस्त्र है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी लाल रंग रहेगा तो यह आपके लिए शुभ रहेगा। अब मैं आपको आपके जीवन में कष्टों से मुक्ति और समस्या के निवारण करने वाला एक मनोकामना पूर्ण करने वाला चमत्कारिक मंत्र बताता हूँ, जिसके
आप कम से कम 10,000 जाप जीवन में कर लें तो आपके जीवन में सफलता के द्वार खुल जाएंगे। यह मंत्र अगर आप 10,000 बार करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ, आपको सफलता मिलना शुरू हो गई। आप जीवन में असफल हो रहे थे तो वह असफलता दूर हो गई और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वह जल्दी जल्दी आपकी पूरी होती चली जाएगी। मंत्र बहुत ही ध्यान से आप सुने और मेरे द्वारा बताए जा रहे मंत्र को आप गुरु मंत्र के रूप में अगर ग्रहण करें और जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी आप साथ साथ में दोहराएंगे या उच्चारण इसका करेंगे मेरे साथ साथ में, तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं इस मंत्र को 3 बार उच्चारण करूँगा, आप भी मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करें और इसके फिर 10,000 जाप आप स्वयं करें तो आपके जीवन में असफलता कभी आएगी नहीं। आप जीवन में सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। मंत्र यह है, ओम क्रां क्रीं क्रों शः भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों शः भौमाय नमः। ओम क्रां क्रीं क्रों शः भौमाय नमः। यह मंत्र है जो आपके लिए एक अद्वितीय चमत्कारिक मंत्र है। आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहेगा यह मैं आपको बताता हूँ और यह आप अंकों का जो मामला है बिल्कुल ध्यान से सुन लें, समझ लें और हमेशा याद रखें। 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर अंक के अलावा 9 का जो अंक है हमेशा आपके लिए शुभ रहता है। 1, 2, 3 और 9 अंक आपके लिए शुभ होते हैं। 6 और 8 अंक आपके लिए सामान्य होते हैं, लेकिन 4, 5 और 6 का अंक हमेशा आपके लिए अशुभ फल देने वाला रहता है। आप जब भी अपना वाहन खरीदे या फ्लैट खरीदे या प्लॉट खरीदे या ऐसा कुछ शुभ काम करना अगर चाहें तो जो शुभ अंक होते हैं इसमें के अनुसार या शुभ तारीखों के अनुसार आप करेंगे तो आपका कभी असफलता नहीं मिलेगी, आपके सभी काम सफल होंगे। और इन नंबरों से गाड़ी, प्लॉट, फ्लैट आदि खरीदेंगे तो उसमें रहकर आपको बहुत अच्छा जीवन में उन्नति करने का अवसर मिलेगा, सुख ऐश्वर्य भी खूब आपको मिलेगा। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि जीवन में आप अगर सफल होना चाहते हैं और सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो अपने गुणों में वृद्धि करें और अवगुणों में कमी करें तो आप सफलता के शिखर को भी छू सकते हैं। इसके अलावा आप घमंड, ईर्ष्या और उतावलपन से भी बचेंगे तो आपको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा भी खूब प्राप्त होगी। यह था आज के वीडियो में वृश्चिक राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी। जीवन के हर क्षेत्र के बारे में मैंने बहुत बारीक से बारीक जानकारियां आप तक पहुंचाई है। आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी है और आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही आपके जो मित्र और परिवार के लोग वृश्चिक राशि के हैं उन तक मेरा यह वीडियो ज़रूर पहुंचाए तो वह भी अपने जीवन में इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। यह था आज के वीडियो में वृश्चिक राशि के बारे में पूरी जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको धनु राशि के बारे में इसी प्रकार से एक एक जानकारी पूरी दूंगा। आप मेरा यह वीडियो ज़रूर देखें। और यह वीडियो इससे पहले मैंने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला का वीडियो पोस्ट किया है। आपकी अगर कोई यह राशि है तो आप मेरे चैनल पर यति ज्योतिष नाम का जो फोल्डर है वहाँ देख सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी आपके स्क्रीन में कई बार फ्लैश हुआ है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर संपर्क करें। और अगर फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो केवल रविवार को दिन में 10 से 11 बजे तक ही बात करें। तब तक जय जिनेंद्र।